भारत के हर चौक चौराहे में आपको कोई ना कोई मंदिर मिल जाएगा। सभी प्रकार के देवी देवता और शक्तियों की यहाँ पर पूजा होती है। काफी प्राचीन परंपरा मानी जाती है। आज हम देखेंगे कि सचमुच में ये मूर्ति पूजा की परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई है। क्या भारत की ये मूल परंपरा रही है या बाकी दुनिया से ये भारत में आई है। साथ ही साथ 15वीं शताब्दी के संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की वो क्रांतिकारी वाणी, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। जब ये साहब कहते हैं तो क्या वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए मालूम पड़ते हैं या इसके पीछे कुछ और राज छिपा हुआ है। ये सब आज राज उद्घाटित करेंगे और गहरे रहस्य में जानेंगे कि मूर्ति पूजा के पीछे मूल उद्देश्य क्या रहा है और आज भारत क्या मूर्ति पूजा के पीछे के राज को रहस्य को न जानने से भटक गया है। क्या प्रतीकों में और इशारों में उलझ कर रह गया है और कितना बड़ा नुकसान हुआ है इससे, ये भी हम समझेंगे। तो शुरू से आखिर तक वीडियो को आराम से देखिए, समझिए और अंत तक साथ निभाइए। तो बहुत गहरे राज खुलने वाले हैं कि मूर्ति पूजा आखिर भारत में कब से शुरू हुई है और क्या इसके पीछे मकसद रहा है। बाकी और भी जो धर्म के नाम पर मत मजहब और परंपराएं हैं उनकी भी हम बात करेंगे, बाकी दुनिया की भी बात करेंगे और जो इतिहास के पन्नों को भी खंगालेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि वैदिक काल से पहले की समयावधि है, वहां भी हम जाकर देखेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करते हुए क्या वहां पर कोई मूर्तियां निकली हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता आज से तकरीबन 4,000 जैसे 5,000 साल पुरानी है। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक के काल को सिंधु घाटी सभ्यता का चरम काल माना जाता है। वहां पर कुछ मूर्तियां मिली हैं जैसे कि मातृशक्ति जिसे मदर गॉडेस कहा जाता है। इसके अलावा कुछ मोहरें मिली हैं, उनमें एक योगी की मुद्रा में बैठा हुआ एक दृश्य है, बड़ा प्यारा है, जिसे लोग शिव से जोड़ते हैं। लेकिन चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई इतिहास, लिखित इतिहास नहीं रहा है, इसलिए प्रामाणिक तौर से ये कहना कि वहां पर मूर्ति पूजा होती थी या क्या परंपरा रही है, ये कहा नहीं जा सकता। इसके बाद जो वैदिक काल आता है, यानी ईसा पूर्व 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, यानी आज से इसकी तुलना करें तो अभी 2025 चल रहा है। 2000 और 1500 को आप जोड़ते हैं तो 3500 से लेकर यही कोई 2500 साल पूर्व वैदिक काल का कहलाता है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में गिनती होती है ऋग्वेद की। ऋग्वेद में जिक्र है तो, लेकिन कोई मूर्ति पूजा के रूप में ऐसा कुछ भी नहीं है। उस वक्त प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी, जैसे वरुण देव मतलब जल के देवता, मरुत देव मारुति, मरुत देव यानी वायु देवता का। इसी तरीके से अग्नि देव यानी सूर्य की पूजा होती रही है। इंद्र की भी पूजा होती थी, लेकिन इंद्र कोई आदमी सरीखा नहीं था। इंद्र प्राकृतिक शक्ति का नाम था। बाद में वैदिक काल के बाद के जो उत्तर वैदिक काल है वहां पर हम जब आएंगे तब पता चलता है कि इंद्र को लोगों ने मानवीकरण कर दिया और मानव की शक्ल में बदल दिया, जो प्राकृतिक शक्ति थी। इस तरीके से प्राकृतिक शक्तियों की पूजा वैदिक काल में होती रही है। वहां पर स्पष्ट रूप से ऋग्वेद में एक वचन आया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उस परम शक्ति की कोई प्रतिमा नहीं है। मतलब अमूर्त की पूजा शुरू से होती रही है, धीरे धीरे उसे भले मूर्त दिया गया है। मूर्ति पूजा भी यदि आप गहरे में समझ पाएं तो मूर्त से आपको अमूर्त की ओर ले जाने की परंपरा है। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं और मान लो आप राम मंदिर में गए हैं, राम की प्रतिमा को देख रहे हैं, कितनी सौम्यता है, कितनी शांति है, कितनी मोहकता है, मादकता है उनकी आंखों में, उनके चेहरे में और उनके मस्तक पर। एक अलग
आभा मंडल पीछे नजर आता है। एक अलग लेवल का आभा मंडल आप महसूस कर सकते हैं उनकी प्रतिमा के चारों तरफ। तो आभा मंडल भी एकदम अदृश्य है। उनकी आंखों के पीछे यानी उनकी आंखों की गहराई में जो सौम्यता है वो भी अदृश्य है। समझ रहे हैं इन बातों को? आप मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहे हैं। उनके पूरे चेहरे और शरीर की सौम्यता और दिव्यता को आप महसूस करेंगे तो उसका कोई रूप नहीं है, अरूप है। तो मूर्त से आप अमूर्त की ओर यात्रा करते हैं। ऐसे भी हमारे पुरखे जो मूर्ति पूजा के प्रारंभिक चरणों से लेकर आज के दौर में यदि जब मूर्ति के सामने बैठते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, वरना तो उनके चेहरे, आंख, कान और बाकी हिस्सों को निहारते रहना चाहिए आंख खोलकर, लेकिन वो आंख बंद करते हैं। क्यों बंद करते हैं? स्वयं के भीतर प्रवेश करने के लिए, उस दिव्यता और आनंद को अपने भीतर महसूस करने के लिए, क्योंकि आप इसे भीतर ही महसूस कर रहेंगे, क्योंकि इसे आप भीतर ही महसूस कर पाएंगे, बाहर नहीं। बाहर सिर्फ देख पाते हैं, समझ पाते हैं कुछ हद तक, बाकी असली रूप यानी मूर्त से अमूर्त की यात्रा, साकार से निराकार की यात्रा, ऐसे ही सगुण से निर्गुण की यात्रा मूर्ति के जरिए होती है। ये प्रारंभिक चरण रहे हैं हमारे देश के, जो उस वक्त के पुरखे रहे हैं, उनकी ओर से ये खोज हुई रही है कि हम मूर्ति से अमूर्ति की ओर यानी मूर्त से अमूर्त की ओर जाएं, उस निराकार अस्तित्व को हम समझ पाएं। इसके लिए कुछ इशारे, कुछ प्रतीक के रूप में इस तरीके की मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई है। तो वैदिक काल में आज के जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, त्रिदेव हैं, या 33 कोटि या 33 प्रकार के जो देवता हैं, या कुछ लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवा की कोई पूजा नहीं होती थी। कोई किसी भी नाम का कोई जिक्र नहीं है। आप एक एक बोल उलट कर देख लीजिए ऋग्वेद और बाकी अन्य वेदों के, कहीं पर आपको मूर्ति पूजा के नाम पर पत्थर, काष्ठ, धातु या किसी भी तरीके से और मूर्ति की पूजा का जिक्र नहीं मिलेगा। ना ही कोई तस्वीर का वहां पर इस तरीके से विश्लेषण किया गया है, कोई ब्यौरा दिया गया है। ये आप खुद पढ़ें, खुद समझें, केवल सुनी सुनाई बातों पर न जाएं। आपके पास आंख है, कान है, नाक है, चाम है, जीभ है, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं। इसके बावजूद आपको कोई कह देता है कि आपका कान कौवा काट के ले गया है और आप कौवे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। ये तो आप अपना ही अपमान कर रहे हैं, अपना मूल्य घटा रहे हैं, जबकि आपके पास सभी तरीके के ये सिस्टम लगे हुए हैं चेहरे पर कि आप परखें, देखें, समझें और सच्चाई को महसूस करें, अनुभव करें। केवल सुनी सुनाई बातों को आंख मूंद कर मानना, ये आपको धर्म के नाम पर रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और कर्म कांड, पाखंड की ओर लिए चलता है। इस बात को आप गहराई से समझिए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को देखा हमने, जहां पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है। इतिहास के पन्नों को खंगालने पर भी कोई इस तरीके की पूजा पद्धति और विशेष मूर्तियों का जिक्र नहीं मिलता है। वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती रही है। वहीं हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल यानी 500 ईसा पूर्व से आगे, आज से कोई 2500 साल पहले, ये उत्तर वैदिक काल कहलाता है। मतलब वैदिक काल के बाद वाला जो काल आता है उसके पहले पूर्व वैदिक काल है, जिसे हम सिंधु घाटी के सभ्यता के तौर पर देखा है। फिर वैदिक काल, अब पश्चात वैदिक काल, इसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इसमें 320 ईसा पूर्व से 183 ईसा पूर्व तक का काल जो कहलाता है वो मौर्य काल है। उसके बाद 320 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी सन तक का काल गुप्त काल कहलाता है। यहाँ आपको कुछ मूर्तियों के रूप में कुछ देखने, समझने, सुनने को मिलेगा। जैसे कि मौर्य काल में सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध की यादगिरी में उनके पदचिन्हों और बोधि वृक्ष को उकेरा पत्थरों पर, जैसे सूर्य और चक्र को भी उकेरा बाद में। वही चक्र जो अशोक चक्र कहलाता है, आज हमारे तिरंगे झंडे पर सुशोभित है नीले रंग से।
मतलब इस तरीके से पत्थरों की खुदाई से रूप निकलने लगा, चित्रकारी होने लगी, पत्थरों पर कुछ उकेरे जाने लगा। हालांकि हमारे गुफा मानव को भी आप देखेंगे तो वहां भी चित्रकारियां हैं, लेकिन वो अस्पष्ट हैं और आज की भाषा समझ से बिल्कुल परे हैं, बेतरतीब तरीके से हैं। क्योंकि आदमी है तो आदमी के पास मन रहा है तो आदमी तो कुछ ना कुछ करेगा। तो अपने जमाने में भी अपनी परिस्थितियों को कहीं ना कहीं रेखांकित करते हुए वो गुफा चित्रकारी भी हम देख समझ सकते हैं। लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि मूर्ति पूजा तब हुआ करती थी। असल में मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई है बाद में, जो उत्तर वैदिक काल में गुप्त काल आता है। गुप्त काल जो 320 ईसा पूर्व से 550 ईसा ईसवी सन तक है, यानी आज से लगभग 2000 से 1500 वर्ष पूर्व। यहाँ पर देवियों के अब मूर्तियां बनने लगी हैं, शिव की मूर्तियां बनने लगी हैं, विष्णु की मूर्तियां बनने लगी हैं। धीरे धीरे फिर मंदिरों की स्थापना हुई है और पूजा प्रार्थना और अनुष्ठान का दौर शुरू हुआ है। मतलब लगभग लगभग 1500 से 2000 साल, बिल्कुल ये पुराणों का काल आप कह सकते हैं इसे। पुराण और भी बनते रहे हैं बाद में, अभी 500 साल पहले तक पुराण बनते रहे हैं, करीब करीब 1000 साल तक पुराण बनते रहे हैं। भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, यहाँ पर देवी देवता के विशेष जिक्र किए गए हैं, उनकी कथा है, कहानियां हैं, गाथाएं हैं, तमाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पुराणों को पढ़कर आप जान भी सकते हैं। यदि इतिहास के पन्नों को समझें जिसमें अधिकतम देसी और विदेशी लेखक सहमत हैं, और ये सच्चाई है कि सबसे पहले मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई है तो गौतम बुद्ध के जाने के बाद। गौतम बुद्ध का काल रहा है 563 ईसा पूर्व से यही कोई 484 ईसा पूर्व तक, लगभग 80 साल वो जिए हैं इस धराधाम पर। हालांकि उनके पहले भगवान महावीर आ चुके थे 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व तक, लगभग लगभग 72 बरस वो रहे हैं। लेकिन वहां कहीं पर भी जैन परंपरा में उनके जमाने में, भगवान महावीर के जमाने में कोई मूर्ति नहीं बनी। ये तो तथागत बुद्ध के जाने के बाद मूर्तियों की स्थापना उनके महायान शाखा के द्वारा शुरुआत हुई। उनके पद चिन्हों को उकेरा, जिस गया में बोधि वृक्ष के नीचे उनको संबोधि की उपलब्ध हुई थी, वहां के उस बोधि वृक्ष को चित्रित करना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी और बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनी, इतनी मूर्तियां बनी कि उनसे प्रभावित होकर महावीर के अनुयायी धीरे धीरे मूर्ति बनाना शुरू कर दिया तीर्थंकर का। जैसे कि श्रवण बेलगोला में आपने देखा होगा, काफी लंबा चौड़ा ऊंचा महावीर की मूर्ति बनाई गई है। फिर तो दुनिया भर में मूर्तियां बनने लगी हैं। महावीर असरण की साधना का जिक्र करते हैं। यदि महावीर के साहित्य को पढ़ेंगे तो असरण की साधना है। असरण मतलब किसी के शरण में मत जाओ, बल्कि स्वयं के भीतर की यात्रा करो, असरण की यात्रा करो। असरण मतलब स्वयं की चेतना में उतरो। वो कभी भी किसी मूर्ति या इस तरीके के बाह्य परमात्मा, आकाशीय ईश्वर की बात नहीं करते थे। स्वयं की चेतना की, स्वयं की समझ, स्वयं के गहरे में उतरने की बात महावीर करते रहे हैं। गौतम बुद्ध ने भी कहा है अपदीपो भव, अपदीपो भव, अर्थात स्वयं का दीपक बनो। स्वयं की चेतना को जगाओ, अपने गहरे में उतरो, अपनी मूल स्थिति को समझो और अपनी आत्मा में उतरो। लेकिन चूंकि अनुयायी अनुशासता के जाने के बाद सिर्फ राख को समेटना, बचाना, यानी उनकी पूजा करना जानता है। जलता हुआ मसाल रहा है तथागत बुद्ध, लेकिन उनकी उस तरीके से पूजा नहीं होती रही है। उनके जाने के बाद अब उस वक्त त्रिपिटक भी नहीं बने थे, तो धीरे धीरे इस तरीके से मूर्तियों की स्थापना होने लगी उनकी याद में। क्योंकि वो रहे नहीं तो क्या करे, तो साधारण बुद्धि के लोगों ने फिर पहली बार पूरी दुनिया में बुद्ध की मूर्तियां बनानी शुरू करी। बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनी, इतनी मूर्तियां बनी कि दुनिया भर में छा गई। आपने देखा जब तालिबान हमला कर रहा था अफगानिस्तान में आज से कोई 10-15 साल पहले, तो वहां पर बामियान में तथागत बुद्ध की एकदम
लंबी ऊंची आदमकद प्रतिमाओं को मोर्टारों से हमला कर करके छेद डाला, मतलब ध्वस्त कर दिया। भारत में भी आपने देखा है तथागत बुद्ध की ध्वस्त मूर्तियां और प्रतिमाएं काफी तादाद में मिलती हैं। जहां भी खुदाई होती है इतिहास के पन्नों को भी आप देख सकते हैं, और आज भी तो वहां पर बुद्ध की टूटी फूटी ध्वस्त प्रतिमाएं, खंडित प्रतिमाएं निकलती हैं। इतनी मूर्तियां बनाई गई। क्योंकि तथागत बुद्ध ने न राम का जिक्र किया, न कृष्ण का, न त्रिदेव का, इसलिए तथागत बुद्ध को यहाँ के हिंदुओं ने खदेड़ डाला। क्योंकि ये हमारे भगवानों की पूजा का कोई जिक्र ही नहीं करते, उल्टे विरोध करते हुए मालूम पड़ते हैं। क्योंकि वो स्वयं की चेतना को जानने वाले थे, वो स्वयं को जानने के लिए जोर देते थे, अपदीपो भव। तो फिर वो कहाँ मूर्ति पूजा क्या समर्थन करते हुए मालूम पड़ेंगे कि आप आरती सजाओ, थाल सजाओ और प्रतिमा के सामने खड़े होकर आरती उतारो, या उन्हें सजाओ, संवारो, नहलाओ, धुलाओ, खिलाओ, पिलाओ, यानी भोग लगाओ। ऐसा वो कह ही नहीं सकते थे। वो तो मन पर बहुत जोर दिए, मन से आत्मा की यात्रा कराते हैं, दुखों से बाहर निकलने की वो जुगत बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में दुख है, दुख के कारण है, दुख निवारण के उपाय हैं, और दुख से मुक्त होने के भी उपाय हैं। दुख मुक्ति की भी दशा है, वहां तक पहुंचाते हैं आपको। और आप क्यों मूर्ति की पूजा करते हैं, किस लिए, कभी आपने पूछा है? मूर्ति या भगवानों की जो पूजा हो रही है किसी भी तरीके से, किसी भी परंपरा में, वो सिर्फ और सिर्फ दुख निवृत्ति के लिए। दुख मिट जाए तो फिर कोई भगवान को न पूछने वाला है, न मानने वाला है, न उनके मंदिरों और बाकी देवालयों में कोई जाने वाला मिलेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। साहब यहाँ पर मूर्ति पूजा का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैं भी पूजा करूंगा, मैं भी बिल्कुल तैयार हूं। पाहन पूजे हरि मिले, यदि पत्थर को पूजने से ईश्वर मिलते हैं, फिर मैं क्यों परहेज करूं, मुझे क्या गुरेज है? मैं भी पूजूंगा। और पत्थर क्यों क्यों पूजूंगा, मैं तो पहाड़ों की पूजा करूंगा, पूरे पहाड़ की पूजा करूंगा मैं। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। और यदि इस तरीके से भगवान ईश्वर परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं, तो फिर इससे बेहतर है कि तुम चक्की की पूजा कर लो, जिससे आप अनाज पीस कर, गेहूं पीस कर आटा बनाते हो, रोटी खाते हो, तो और प्रत्यक्ष है, लाभकारी है, स्वास्थ्य भी दे रहा है, सामाजिकता भी है, एकता भी है। अनेकता में एकता का मिसाल रहा है चक्की और चरखा एक जमाने में, आप सब जानते हैं। तो फिर क्यों ना चक्की की पूजा की जाए। अब आप समझिए कितना गहरे में आपको लिए जाना चाहते हैं साहब। आप केवल जड़ पूजा या पत्थर पूजा करके पत्थर सरीखे तो हो सकते हैं, लेकिन आपकी चेतना नहीं जगेगी। चेतना को जगाने के लिए चैतन्यता की जरूरत पड़ती है। जीवित गुरु चाहिए, जो आपके समस्त शंकाओं का समाधान कर आपको आपके गहरे में उतार सके, उस सत्य का साक्षात्कार करा सके। वरना मूर्ति पूजा के नाम पर आज क्या हो रहा है देश में। मैंने शुरू में बताया कि भारत के हर चौक चौराहे पर, हर गांव के गलियों में कोई ना कोई मूर्ति, मंदिर, ये सब मिलेंगे। लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है। कहीं पर हनुमान जी गदा लिए खड़े हैं, कहीं पर राम जी धनुष बाण लिए खड़े हैं, कहीं पर कृष्ण जी सुदर्शन लिए खड़े हैं, शिव जी त्रिशूल लिए खड़े हैं, और भी देवी देवा अपने समस्त हथियारों के साथ प्रहार करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और वहीं आप देख रहे हैं कितना अनाचार, भ्रष्टाचार, कदाचार, यौनाचार क्या नहीं हो रहा है इस देश में। सब चरम सीमा पर चल रहा है। क्यों कोई भगवान नहीं रोकता है। और भगवान के मंदिरों में ही आज बकरे, मुर्गी और भेड़ें, ऊंट काटे जा रहे हैं। इतनी ज्यादा रक्तपात हो रही है। अहिंसा के देवी देवा को पूजते पूजते आप इतने हिंसक कैसे हो जाते हैं, ये खुद से पूछना है। इन बातों को बड़ी गहराई से समझना है कि आपके ईश्वर, जिसके लिए आप कहते हैं कि पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को बनाया है, ये सभी मत मजहब और परंपरा में है। पैगंबर मोहम्मद साहब या फिर खुदा अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, मुसलमान कहते हैं कि उन्हीं ने पूरी कायनात को बनाया। लेकिन वो भी कितना
क्रूर होते हैं और ईद उल जुहा और ईद बकरीद के नाम पर करोड़ों की तादाद में भेड़ बकरियों और ऊंट को गाय को काट कर खा जाते हैं। यही ईसाइयत की परंपरा में भी है। वो यहोवा यूहन्ना के नाम पर या ईसा मसीह के नाम पर कितना रक्तपात हुआ है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय परंपरा में खास तौर से हिंदुओं की परंपरा को देखते हैं तो ये भी बलि प्रथा और मांसाहार से कोई भी गुरेज और परहेज नहीं करते हैं। आज भी 21वीं सदी में विज्ञान के जमाने में गांव में जाएंगे तो पहाड़ों पर जो आदि शक्ति देवी शक्ति स्थापित कर रखा है, वहां बड़े आराम से बकरे भेड़ और मुर्गी मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं और सब बैठकर फिर उन्हें पकाकर खा रहे हैं। ये सामाजिक एकता कहते हैं। अद्भुत है इनकी सामाजिक एकता। हत्या करके मांसाहार करके मूक और निरीह प्राणियों को आप मार रहे हैं। यदि बलि देना ही है तो शेर की बलि दीजिए ना। काहे को ये मूक प्राणियों का जो बिल्कुल कमजोर प्राणी है, इनकी आप बलि दे रहे हैं। ताकतवर पशुओं की दीजिए। शेर है, सिंह है और भी जो चीता है, जागुआर हैं, ये जो खतरनाक हैं, हिंसक हैं, एकदम खूंखार पशु हैं, इनके पीछे क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि मालूम है कि इनके पास जाएंगे तो बलि चढ़ाने के पहले हम खुद बलि चढ़ जाएंगे। तो आप इतने कमजोर हो, अपनी कमजोरी के चलते आप भगवानों और देवी देवताओं के नाम पर, ईश्वर के नाम पर खुद रक्तपात कर सारा जो मुर्दा है, लाश है, उसे खा जाते हैं। सोचिए जरा। और ये मूर्ति पूजा के पीछे का बड़ा कारण है। आज से कोई 600 बरस पहले पंडितों की नगरी काशी में जन्मे सदगुरु कबीर साहब ने तत्कालीन मुल्ला मौलवियों और इस्लाम परस्तों को भी जमकर फटकारा है कि तुम बुत परस्ती में आ गए। तुम्हारे यहाँ जब निराकार की पूजा होती है तो तुम बुत परस्त कैसे हो गए? दीवाल खड़ी कर लिए पश्चिम दिशा में, जिसे मस्जिद का नाम देते हो। क्या कहते हैं साहब? कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। क्या गजब की मार मारते हैं साहब। सारे मुल्ला मौलवी अपनी लुंगी झाड़ कर चलते बने, इसके अलावा कुछ बोलने की ताकत नहीं बचती है। बिल्कुल एकदम करारा प्रहार, जैसे गर्दन पकड़ लिया मुसलमानों का साहब ने। बिल्कुल सच्चाई, एकदम नग्नता पूरी तरीके से प्रकट कर देते हैं इस्लाम परंपरा की। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। तुम कहते हो कि चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। मतलब चींटी, सोचिए कितनी महीन प्राणी है। सबसे छोटी चींटी जिसे आप आंखों से देख सकते हैं, उनके एक पैर में घुंघरू बांधा जाए, अब कितनी बारीक कारीगरी से घुंघरू बनाना पड़ेगा। उस घुंघरू की आवाज को भी साहब सुनता है, वो मालिक सुनता है, वो अल्लाह ताला खुदा। और तुम माइक लगाकर टावर पर चढ़कर बांग दे रहे हो। एकदम करारा तमाचा जड़ रहे हैं साहब कि मुर्गा जैसा रोल कर रहे हो। तुम मुर्गा हो गए जो बांग अजान मार रहे हो। तो क्या तुम्हारा खुदा बहरा है? कोई जवाब है इनका? इस्लाम परंपरा में न जवाब तब था न आज है। सच्चाई ये होती है, ताकत ये होती है कि लोग भूत परस्ती को आप समझते हैं? भूत कहते हैं मूर्ति को। और मैंने पहले बताया कि इतनी बुद्ध की मूर्तियां बनी कि बुद्ध शब्द अपभ्रंश होकर के अरबी और उर्दू में बुत हो गया। और परस्ती मतलब उस पर लग जाना, निछावर हो जाना, बिल्कुल आंख मूंद कर मानने वाले फॉलोअर्स जाना, मतलब यानी आंख कान मूंद करके केवल मूर्ति पूजा करना। इसी को कहते हैं भूत परस्त हो जाना, भूत परस्ती। साहब की वाणी यदि पढ़ें बीजक और बीजक के बाहर, तो सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण मिलेंगे और वो आपको आत्मा की ओर लिए चलते हैं। बाहर जो जड़ वस्तु दिखाई देती है, जड़ जगत दिखाई देता है, यदि तुमको पूजना ही है, समझना ही है, तो खुले नैन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। साहब ने यह भी कहा है कि खुले नैन से पहचानो, अनंत दिव्यता को महसूस करो इस प्रकृति के। जब आप जंगल में जाते हैं और उगते हुए सूरज को देख लेते हैं, नदी है, कहीं पहाड़ है, कहीं घाटी है, और इन सब के बीच में सूरज निकल रहा है, एकदम लालिमा
बिखेर रहा है। सूरज की प्रसव लीला इस जगत की सबसे आश्चर्यजनक घटना है, जिसे हर कोई आराम से देख सकता है, समझ सकता है, बगैर जंगल जाए भी। घर में से बाहर निकलो दरवाजे से और सूरज की प्रसव लीला हो रही है। अद्भुत पल होते हैं, निहार लो। आपकी आंखों के लिए भी अच्छा है, चेहरे में रोशन लाने वाला है और भीतर आत्मा को प्रकाशित करने वाला है। इतनी अद्भुत घटना हो रही है। पेड़ पौधों को देखो, कलरव करते परिंदों को सुनो, वो चहचहा रहे हैं सवेरे सवेरे। ऐसे भी सुबह की हवा लाख रुपए की दवा है। प्रकृति पूरी तरीके से नृत्य कर रही है, अनंत ऊर्जा से भरी हुई है। इसे महसूस करिए कहीं भी कभी भी, तो आप आह्लादित, रोमांचित और आनंदित हो जाएंगे, प्रमुदित हो जाएंगे। अपूर्व तेज और ऊर्जा से भर सकते हैं यदि आप मन के विचारों से बाहर निकलकर शून्य मन से, अर्थात एकदम निर्मल आत्मा से इन सबको महसूस करना शुरू करें। इसी के लिए ही तो ये मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई है, कि आप मूर्त से अमूर्त की ओर जा सके। प्रकृति को देखते हैं तो भी आप खो जाते हैं असीम आनंद में। एकदम कलकल छलछल करती हुई कोई नदी बहे जा रही हो, कोई झरना पहाड़ की चट्टानों को तोड़कर नीचे आ रही हो एकदम तीव्र वेग से, तो आप एकदम रोमांचित हो जाते हैं, आपकी आंखें फटी रह जाती है, आपका मन निस्तब्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, और आप महसूस करते हैं उस असीम प्रकृति को जो आनंद से आपको भर दिया है, जिसका कोई रूप नहीं है। रूप देखते हुए भी आप अरूप में चले जाते हो। यही है सगुण से निर्गुण की यात्रा, निराकार की यात्रा साकार से, यानी साकार से निराकार की यात्रा, जो स्थूल है उससे सूक्ष्म की यात्रा, अर्थात बाहर की जगत से लौटकर भीतर की यात्रा। बाद में फिर और मंदिरों का विशेष निर्माण हुआ, जैसे खजुराहो का मंदिर और तंजावुर का मंदिर। ये मंदिर ये बताते हैं कि तुम्हें बाहरी जगत से नाता तोड़कर भीतर में प्रवेश करना है। खजुराहो की मूर्तियों को देख लीजिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर को देख लीजिए, ये अद्भुत कलाकारी है, स्थापत्य कला की बेहतरीन नमूना है। इन मंदिरों को आप देखेंगे, समझेंगे तो। खजुराहो की जब बात करते हैं तो वहाँ मैथुन मूर्तियां मिलती हैं, मतलब आज की भाषा में कहें तो एकदम सेक्सुअल एंजॉयमेंट वाली जो स्टेचूज मिलते हैं, वहाँ ये जिक्र है, आप गहरे में समझ पाओ तो आप केवल दुनियादारी में मत उलझे रहो। दुनियादारी में उलझे रहोगे तो दीवार पर ही रहोगे, भीतर गर्भगृह में नहीं प्रवेश कर सकते जहां परमात्मा विराजमान है। ये आपके सारे शरीर, जहां पर रोम रोम में सेक्स एनर्जी समाया हुआ है, यानी चूंकि ये सेक्स से ही ये पूरा हमारा शरीर निर्मित है, इसलिए रोआ रोआ वही चाहता है। लेकिन धीरे धीरे जब समझ बढ़ती है, ध्यान में किसी सच्चे गुरु के शरण में आते हैं, तब पता चलता है कि उसी सेक्स एनर्जी को, उसी अनंत ऊर्जा को भीतर प्रवेश की यात्रा के लिए हम एक साधन बनाते हैं, और भीतर जो परमात्मा विराजमान है उस परम सत्य का बोध करते हैं, आत्मा साक्षात्कार करते हैं। इसलिए हम मूर्तियों को इंकार नहीं कर रहे हैं, न तो मूर्ति पूजा इंकार करने योग्य है, न मंदिर, न और भी जो भी रीति रिवाज और परंपराएं हैं, लेकिन चेतना जगानी होगी। चेतना जगाने के लिए इन सब का उपयोग करना होगा, वरना आप रूढ़िवादिता में, अंधविश्वास में, ढोंग, पाखंड और कर्म कांड के दलदल में चले जाएंगे, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज 100 में से 99 लोग उसी दलदल में फंसे हुए हैं। मूर्ति पूजा के नाम पर अपने को नहीं जानते हैं, मूर्ति पूजा के रहस्य को भी नहीं जानते हैं कि ये शुरुआत क्यों हुई और इसके पीछे का राज क्या है। मूर्ति का मतलब केवल मंदिर की मूर्तियां ही नहीं है, मूर्ति का मतलब है आकार वाला, प्रतीक के रूप में, इशारे के रूप में। जैसे कि रामायण और महाभारत महाकाव्य भी मूर्ति के ही रूप हैं। ये घटनाएं हुई कि नहीं हुई हैं, महाभारत की या रामायण की, इसके इतिहास में नहीं जाना है आपको। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो बहुत गहरे अर्थ निकल के आएंगे। गोस्वामी जी ने अभी 300 बरस पहले जो लिखा है वो बहुत गहरे में नहीं ले जाता है, केवल कथा कहानियां हैं, लेकिन वहां भी सीखने की बातें हैं कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से क्या सीखते हैं। तो आप अपने भीतर के राम को जगा सकते हैं और उनके गुणों को जीकर साकार कर सकते हैं, बस इसलिए है, न कि धनुषधारी राम की केवल पूजा करना है। जैसे कि 22 जनवरी
को प्रतिष्ठा हुई है और आप जाके पूजा करके फूल माला चढ़ा के आ जाते हैं और आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, न तो आप राम के तरीके से मुस्कुराते हैं, न तो आपकी भाषा मीठी है राम के तरीके से, न ही आपके चेहरे में वो सौम्यता है, न ही शांति है, न ही कोई आनंद है। आप तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हालत में जीते रहते हो, हमेशा गुर्राते रहते हो, चिढ़ते हो, खिंचते हो, रोते हो, कभी कभार हंसने का मौका मिलता है, वरना शिकायत 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 में जिंदगी बीती जा रही है। क्या यही मूर्ति पूजा है? क्या यही आपकी समझ है? क्या यही आपका कट्टर हिंदू होना है या कट्टर मुसलमान होना है? मूर्ति पूजा के अलग अलग आयाम हैं, ये मैं पहले से ही बता रहा हूं। जैसे कि अभी मैंने 2 महाकाव्यों का जिक्र किया। यदि हम सिखों की बात करें तो वहां गुरु ग्रंथ साहिब को पूजा जाता है। कहा जाता तो ये भी है कि उन्हें दातून तक दिया जाता है कि वो दातून करे, बाद में उसके लिए नाश्ता जलपान, उनको जगाना सुलाना, ये तो आप देखते ही होंगे कि वहां पंखा झला जाता रहता है। अब सिख भी भटक गए हैं, जबकि वहां पर कबीर साहब की ज्वलंतकारी क्रांतिकारी वाणियां उन्हें पढ़ना चाहिए, उनके गहरे अर्थों को समझकर जीना चाहिए। लेकिन लोग लकीर के फकीर हैं, मूर्ति पूजना है, जड़ पूजा करना है, बुद्धि में जड़ता आ गई है, वो विवेक विचार की शक्ति ही खत्म हो गई है। पत्थर की पूजा करते करते आदमी पत्थर का हो गया है, कागज की पूजा करते आदमी कागजी हो गया है, नकली हो गया है, प्लास्टिक हो गया है। चेतना बची ही नहीं है, बस कार्बन कॉपी है। जो परंपरा ने धक्का दे दिया उसको बस लिए चल रहे हैं, भुनाए जा रहे हैं। न कुछ सोच है, न विचार है, न विवेक है, न बुद्धि है। इतनी क्षमता का आदमी जिसके भीतर स्वयं बुद्ध महावीर कबीर जैसी हस्तियों की ताकत की आत्मा है, लेकिन चूंकि अपने गहरे में नहीं उतरना है, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करना है, बस धकाए हुए आदमी जैसे गायों को हाँक दिया जाता है, जानवरों को पशुओं को, और वो चलते रहते। बस आदमी परंपराओं से हाँका हुआ है, कहीं गुरु के नाम पर हाँक दिया गया है, कहीं पर ग्रंथ की लाठी से हाँका गया है, कहीं पर मंदिर, कहीं पर पूजा, कहीं पर मूर्ति की लाठी और डंडे से हाँक दिया जाता है। सोचने का, विचारने का, ठहर कर देखने का कभी सोचता ही नहीं आदमी है। इसीलिए दुख जिंदगी में खत्म नहीं होते, बल्कि मरते मरते तो और दुख घना हो जाता है और आदमी हारे हुए जुआड़ी के तरीके से इस दुनिया से विदा होता है, अत्यंत गर्हित, कुंठित, व्यथित, रोते हुए, बिलबिलाते, चीखते चिल्लाते जाता। इतना सुंदर जीवन मिला था। संपूर्ण सृष्टि ही परमात्मा का है। परमात्मा मतलब जो पूर्वकृति है, प्रकृति है। संपूर्ण सृष्टि ही परमात्मा है। यदि देख पाए, समझ पाए तो केवल मंदिरों में थोड़ी परमात्मा बैठा है, केवल उनके पश्चिम की दीवार पर थोड़ी कोई खुदा और अल्लाह ताला रहता है। वो तो सब जगह खुदा हुआ है, देख पाओ तो। अभी देख पाओ, मेरे पीछे जो फूल हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, गुलमोहर के, कितना बढ़िया रंग है। इनकी डंडियों को देखिए, टहनियों को देखिए, उनके जो फल आए हैं उनको देखिए। ये कितने अद्भुत कलाकृति है, परमात्मा के हस्ताक्षर है, जीवंतता है, मुस्कुराहट है, खुशी है, आनंद है। ये झरने हैं, फूट रहे हैं, कभी समझ पाओ तो। इसी समझने के लिए, यानी इस तरह की चैतन्यता को उजागर करने के लिए ही हमारे पुरखे कहीं ना कहीं राजी हुए थे मूर्तियों को जानने समझने की दिशा में, मंदिरों के निर्माण के लिए। लेकिन आप सिर्फ इशारों में अटक कर रह गए। कैसे अटक गए इशारों में, ये भी समझने लायक है आज। जैसे आपका बच्चा जाता है स्कूल के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर, और होशियार बच्चा है तो 6 घंटे में समझ जाएगा, 6 महीना भी नहीं लगता है। ए फॉर एप्पल पढ़ता है, वो पढ़ता है कि स्मॉल लेटर और बिग लेटर दोनों अक्षर, बड़ा और छोटा, ए का एप्पल नहीं है, समझता है बहुत गहराई से। APPLE, ये एप्पल वर्ड भी एप्पल नहीं है। एप्पल की फोटो है उनकी किताब पर लाल लाल, वो भी एप्पल नहीं है। बच्चा समझ जाता है घर आकर, ये क्या पढ़ाया हमारे टीचर मैम और मिस ने। एप्पल तो ये है जो मेरे फ्रिज में रखा हुआ है, जो दादा ने लाया, पापा ने बाजार से लाया है, ये मैं खाता हूँ, एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। और बच्चा कितना खेलता है, दौड़ता है, उसे मालूम पड़ गया कि रियल एप्पल ये है। लेकिन ए फॉर एप्पल ना पढ़े तो बाकी के जो क्लासेस हैं 10th 12th में, फिर उसके बाद कॉलेज है, फिर यूनिवर्सिटीज हैं,
और बाकी पीएचडी करेगा, दुनिया भर को घूमेगा, पढ़ेगा, तो इंग्लिश की बुक्स कैसे पढ़ेगा? ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ेगा। ए फॉर एप्पल पढ़ना जरूरी है केवल अक्षर ज्ञान के लिए। ऐसे ही क माने कबूतर, ख माने खरगोश, ग माने गमला, ये 52 अक्षरों का बोध होना जरूरी है, लेकिन अटकना नहीं है। इससे आगे यात्रा करनी है। आपको निबंध पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, समरी पढ़ना है, आंसर क्वेश्चन करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो सवाल आएंगे उनके आंसर लिखना है। तब जब आप गहरा अध्ययन करेंगे अपने अपने सब्जेक्ट का, भाषा का, बोलेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तब तो। लेकिन आप पहली ही क्लास में पढ़ रह गए का माने कबूतर या फिर ए फॉर एप्पल में, तो आप कहेंगे क्या बात करते हैं। दूसरे साल, तीसरे साल भी बच्चा वहीं अटका रहे, ए फॉर एप्पल करता रहे, तो इतनी पिटाई होगी कि बेदम कर दिया जाएगा उसे, और पागल खाने में भी भर्ती करने की नौबत आ सकती जब ए फॉर एप्पल ही करता रहेगा 3-4 साल तक। तो इलाज कराया जाएगा, डॉक्टर को दिखाया जाएगा, साइकोलॉजिस्ट के पास हो जाएंगे, साइकेट्रिक को दिखाया जाएगा, लेकिन आपको कहाँ दिखाया जाए? जो कई सालों से पहली सीढ़ी को ही रगड़ रहे हो, वही मंदिर में मूर्ति को नहलाना, धुलाना, रगड़ना, धोना, पोंछना, पुनि पुनि चंदन, पुनि पुनि पानी, और ठाकुर जी सड़ गए हम का जाने। यही कहानी है आपकी। एक पुजारी था जो लकड़ी के ठाकुर जी की पूजा करता रहा, और एक दिन ठाकुर जी पानी से भीग भीग कर सड़ गया। लोगों ने पूछा तो यही कहा उन्होंने, पुनि पुनि चंदन, पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी सड़ गए हम का जाने। ये तो आपके भगवानों की कहानी है, और आप लगातार आंख मूंद करके केवल पहली क्लास में अटके हैं। यदि परमात्मा किसी पहाड़ की चोटी पर है तो आप पहली सीढ़ी को ही रगड़ रहे हैं जिंदगी भर, कभी दूसरी सीढ़ी पर कदम रखने का ख्याल नहीं कर रहे हैं। मतलब बाकी 99 सीढ़ियों का क्या होगा? फिर ऊपर शिखर पर जो मूर्ति है या परमात्मा बैठा है, ये तो प्रतीक है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। भीतर वो शिखर है, आपकी गहराई में वो शिखर है, वो आत्मा जिसके ताकत से मैं बोल रहा हूं, जिसकी ताकत से आप सुन रहे हैं, वहां कब पहुंचेंगे और कब दीदार होगा? कभी विचार करिए तो सही, कभी समझने की कोशिश करिए तो सही। क्यों नहीं करते हैं आप? तो इस तरीके से मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई है, जो पहले अमूर्त रूप में रहा है, धीरे धीरे मूर्ति बनी है, और मूर्ति भी अमूर्त तक ले जाने के लिए है। लेकिन आप तो बिल्कुल समझना नहीं चाहते हैं। मूर्तियों को पूजने वाला बड़ा है कि मूर्ति बड़ी है? मूर्तियों को बनाने वाला बड़ा है कि मूर्ति बड़ी है? ये खुद से पूछिए, बच्चा बता देगा। जो अभी अभी आपके घर में कोई खेल रहा हो, पूछ लीजिए आप, सब बताएंगे कि मूर्ति कहाँ से बड़ी है। कि तो आप पूजा करते हो। आप जो लड्डू और बर्फी पेड़ा चढ़ाते हो, केला, सेब, संतरा, उसको तो मैं खाता हूँ या तो फिर चूहा खाता है। तो तुम्हारी मूर्ति कहाँ बड़ी हुई? तुम्हारा भगवान कहाँ बड़ा हुआ? कहाँ है तुम्हारा ईश्वर बैठा है? किस आसमान में बैठा है? किस तपक पर बैठा हुआ है? किस लोक पर है वो? क्यों नहीं आता है? इतना दहशतगर्दी हो रही है यहाँ देश में। अभी अभी पहलगाम में 26 से 30 लोगों को, जो बिल्कुल वहां पर घूमने गए थे, खूबसूरत वादी में, मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है पहलगाम कश्मीर में, बंदूकधारी आए और सबको जाति और धर्म पूछ करके गोलियों से भून डाला। उनकी पत्नियों के सामने उनके पतियों को मार डाला। सोचिए जरा, इतना कायराना और इतना विभत्स कृत्य हुआ। कहाँ है आपका भगवान? बचाने क्यों नहीं आया? एक झटके में उनको आ जाना चाहिए था। उनके पास तो असीम ताकत है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह मौजूद है, सर्वज्ञाता है, अंतर्यामी है, फिर भी नहीं आया कोई। इतनी महिमा जो अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, ये जब महिमा में कहे गए वचन है, और ये तभी संभव होगा जब आपको स्वयं का बोध होगा। स्वयं के भीतर आएंगे, अपनी आत्मा में ठहरेंगे, आत्मा साक्षात्कार करेंगे, तब आप निर्भय निडर हो जाएंगे। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोवै दास कबीरा हो। तब जाके आपके अंदर अनंत आनंद का बोध होगा, और आप फिर कभी नहीं डरेंगे, कभी भयभीत नहीं होंगे। हाँ, अचानक भयानक होने वाली घटनाओं से अपने को बचाएंगे, चाहे वो आदमी के जरिए हो, चाहे प्रकृति के जरिए। सुरक्षा जरूर करेंगे अपने आप, लेकिन डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। और सारी मूर्ति पूजा को हम देखें तो वो डर और लालच पर टिका हुआ है।
डर यही है कि मौत है, डर यही है कि हम पाप करते हैं, डर यही है कि हम बिल्कुल ही खतरनाक आदमी हैं। अब इन खतरा अपनी खतरा यानी अपने खतरनाक स्थिति से निकलने के लिए, अपने पापों से बचने के लिए आप मूर्ति की पूजा करते हैं, वरना क्यों पूजा करेंगे? आपको मालूम है कि आप पापी आदमी हैं और पाप से निजात पाने के लिए आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च गिरजाघर जाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबिल जिंदा बेचता, गीता और महाभारत रामायण पढ़ते हैं, क्योंकि मालूम है कि हम बहुत गहरे में बहुत ही कचरा आदमी हैं। पाप ऐसे नहीं धुलते हैं। पाप आप अपने मन को निर्मल करिए। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इस तरीके से आप अपने मन को निर्मल करके, उस निर्मलता में जी करके उस दिव्यता में आएंगे जहां डर और भय खत्म हो जाएगा। लोभ और लालच से आप बाहर निकल जाएंगे और एकदम आनंद के साथ विचरेंगे, जैसे कि तमाम साधु संत फकीर पीर औलिया होते हैं जो सचमुच में आत्मज्ञानी हैं। उनके जीवन को आप पढ़िए, उनके साथ बैठिए तो मालूम पड़ेगा कि वो किस स्तर की समझ के साथ जीते हैं, रहते इसी दुनिया में हैं। वो भी आपकी तरीके से रोटी सब्जी दाल भात खाते हैं, आपके तरीके से कपड़े पहन लेते हैं, कहीं छत कहीं झोपड़ी और कहीं गुफा में रह लेते हैं, लेकिन शरीर के स्तर पर आपकी तरीके से जीते हैं। चेतना के स्तर पर वो आपके भगवान की जैसे जीते हैं, एकदम भगवत्ता में जीते हैं। वो स्वयं उस अल्लाह ताला के माफिक, खुदा के माफिक होते हैं, जो एक निराकार रूप में अपने भीतर समाया है, उसमें स्थापित हो गए होते हैं। तभी तो इतनी महिमा है, इतनी परंपराएं हैं, और आप आखिरी में समझना ही नहीं चाहते, अपने गहरे में जाना ही नहीं चाहते हैं। आप कहेंगे मूर्ति पूजा का आप विरोध करते हुए मालूम पड़ रहे हैं। हम विरोध बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम तो आपके साथ है। आप पूजिए ना मूर्ति, लेकिन आप उस बच्चे की तरीके से आगे बढ़िए ना, जो ए फॉर एप्पल पढ़ता है, क माने कबूतर पढ़ता है और आगे जाता है और कुछ गहरा ज्ञान और विज्ञान सीखता है। आखिर में इतना बड़ा आविष्कार हुआ है ज्ञान विज्ञान का, चाहे कोई देख लीजिए किसी भी क्षेत्र में, वो साधारण बालक रहा है, ए फॉर एप्पल और क माने कबूतर पढ़ने वाला, धीरे धीरे ज्ञान विज्ञान को बढ़ाता चला गया और चरम में चला गया है। एक से एक आविष्कार हो रहे हैं। ये मोबाइल कभी आप सोच सकते थे आज से 40 साल पहले कोई डिवाइस होगा और हम इस तरीके से सुनेंगे संतों को, उनके चैनल में जाकर उनके गहरे अध्ययन करेंगे, क्रांतिकारी वाणियों को, और भीतर की आत्मा को, चेतना को जगाएंगे। कितने लोगों ने खुशहाल जिंदगी टीवी चैनल के माध्यम से, कितने मतलब हजारों लोगों ने अपना जीवन बदल लिया। क्रांति हुई है। मांस मच्छी खाना छोड़ दिए, मूर्ति पूजना बंद कर दिए और असली मूर्ति को पहचाने। ये तो समझ की सीमा है। तो सीमा से भी बाहर एक समझ है, वहां आनंद जिसे आप कहते हैं, वहां ले जाने के लिए तो हम ये लगातार रात दिन प्रयास कर रहे हैं, और आप समझना ही नहीं चाहते हैं। बचपन को याद करिए, आपने जब चलना शुरू किया तो आपने धकेल गाड़ी चलाया होगा, जिसे आज लोग वॉकर कहते हैं। धक्का देना, वॉक करना। वॉकर में भी आज बच्चों को बैठा दिया जाता है और वो अपने पैरों के जरिए जमीन पर दबाव देते हैं पीछे की ओर और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें पहिए लगे हैं वॉकर के अंदर। तो पहिया से वॉकर आगे बढ़ता है और बच्चा जानबूझ करके चलना शुरू कर देता है, मतलब ऑटोमेटिक वो चलता है वॉकर के जरिए। जब मैं चला शुरू किया आज से तकरीबन 45 बरस पहले, तो सोचिए उस समय वॉकर नहीं था। हमारे ज़माने में लकड़ी की गाड़ी होती थी, 3 पहिए वाली, जिसे हम धकेल गाड़ी कहते हैं। उसमें हैंडल होता था, उसको हम पकड़ते थे और हमारे पैरों के सामने उसी हैंडल के नीचे ही 2 पहिए लगे होते थे, एक तीसरा पहिया बिल्कुल सामने होता था। जब हम धक्का देते थे तो पहिया वाली वो धकेल गाड़ी आगे बढ़ती थी और उसके सहारे हम आगे बढ़ते थे, और इस तरीके से हमने चलना शुरू किया। तो क्या हम धकेल गाड़ी को अपने कांधे पर लेके चलें कि इन्होंने हमें चलना सिखाया है, या धकेल गाड़ी पर ही अटके रह जाएं, उनकी उनकी पूजा आरती प्रार्थना करते रहें कि हमें तुमने चलना सिखाया है? ये तो हद दर्जे की बेवकूफ़ी हो जाएगी, और कभी भी अपने जीवन में हम चल करके भी चलना नहीं सीख पाएंगे, अटके रह जाएंगे धकेल गाड़ी में। यही अटकाव आपको आज आपके जीवन में आया हुआ है। आप केवल जड़ मूर्ति पूजा करने में कुछ क्रम में रहे हैं, वही करते हैं, रात दिन दोहराते हैं। ना आपकी चेतना जगती है, न सोच बदलती है, न जीने का ढंग ढर्रा बदलता है। वही तू मैं, काम क्रोध लोभ मोह मद माया मत्सर, वही हाय हाय की जिंदगी, लड़ाई झगड़े, वही सब कुछ
कुछ बदलाव आया? लड़ते वैसे हैं, झगड़ते वैसे हैं, पड़ोसी से समझ में आता है पत्नी से भी लड़ रहे हैं, पति से भी लड़ रहे हैं। और यहाँ घंटों घंटों पूजा चल रही है, मंदिर जा रही, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं आप, दुनिया भर का सैर सपाटा कर रहे हैं इसी के नाम पर मंदिरों में और देवालयों में, लेकिन कुछ चमत्कार नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका भीतर नहीं बदल रहा है। चलिए, आप कहते हैं कि मूर्ति में बड़ी ताकत होती है, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं तो उनका आशीर्वाद बरसता है। ठीक है, अपने बच्चों को अब स्कूल जाना बंद करा दीजिए और सरस्वती माता की मूर्ति के सामने बैठा दीजिए, घंटों घंटों बैठने दीजिए, उनके सारे मंत्र और श्लोक रटवा लीजिए, उनकी भजन पूजन प्रार्थना में दिन रात लगा रहे बच्चा, तो कभी पास होगा? सरस्वती माता स्वयं साक्षात हैं, जैसा कि आप जानते हैं आपकी समझ से, अपनी लेवल से। यही सरस्वती माता है जो विद्या की देवी है। कभी लड़का पास होगा या आपकी लड़की मेरिट में आएगी? मेरिट तो छोड़ो, वो पहली क्लास भी पास होने वाले नहीं है आपके दोनों बच्चे, लड़का और लड़की। इसीलिए तो क्रांति किया था फूले ने, ज्योतिबा फूले, जिस पर अभी फिल्म बनी है, बड़ा उस पर हो हल्ला मचा हुआ है, ब्राह्मण उसको इनकार कर रहे हैं और जानकार जो रियलिटी है उसको प्रस्तुत किए हैं, वो सामने आ रहा है, ये सच्चाई है। तब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, चूल्हा चौकी में ही वो रह जाती थी, और या फिर बच्चा पैदा करने की मशीन बनकर रह जाती थी। बस यही काम था, चूल्हा चौका और बच्चा पैदा करना। 10, 12, 25 बच्चे हुआ करते थे उस जमाने में, उनमें तो आधा दर्जन से दर्जन भर तो मर जाया करते थे। फिर पढ़ने लिखने की बात कहाँ थी महिलाओं की? तो फिर सावित्री बाई फूले ने पहली बार स्कूल खोला अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ महिलाओं के लिए। ये है क्रांति, और उसी के बदौलत आज हम यहाँ पर बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, हमारी भाषाओं को और बातों को समझ रहे हैं, बोली को, भाषा को, बातों को समझ रहे हैं। वरना आप कहाँ पढ़े लिखे होते और कहाँ जानते और कहाँ ये डिवाइस चला पाते, कहाँ मोबाइल ओपन कर पाते और कहाँ एप्लीकेशन में या यूट्यूब के अंदर हमारे चैनल में आ पाते। आप खुशहाल जिंदगी टीवी कहाँ से खोलते? सूझिए जरा, इन चीजों को बहुत गहराई से समझना है। हमारी बातें सही है या नहीं है इसमें मत जाइए, हमारे अंदर से जो सच्चाई निकल रही है, सत्य जो संप्रेषित हो रहा है, जो भीतर सूरज चमकने लगा है, उसको चमकाइए अपने भीतर के सूरज के साथ, तब जाके एकाकार होगा और आपकी दिव्यता और भव्यता बाहर निकलेगी। यही हमारी सारी कोशिश है। तो बहुत शुक्रिया और साधुवाद आपका कि आपने बड़ी बारीकी से इस अध्ययन को अपने साथ सुना, समझा। उम्मीद करते हैं कि आपके दोस्त और मित्र और घर के बाकी लोग भी इन बातों को समझ रहे होंगे। यदि वो नहीं है फिलहाल आपके साथ, तो उन्हें ये वीडियो शेयर करिए और जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है सबको शेयर करिए, ताकि वो मूर्ति पूजा के पीछे के रहस्य को समझ सकें और जड़ मूर्ति में ही ना अटके रह जाएं, ए फॉर एप्पल ही ना करते रह जाएं, बल्कि अपने भीतर के अनंत दिव्यता और भव्यता को समझ पाएं। तभी तो साहब ने कहा है कि कबीरन भक्ति बिकारिया, कबीरन भक्ति बिगारिया, कंकड़ पत्थर धोए, अंतर में विष राख के अमृत डारिन खोए। साहब कहते हैं कि लोगों ने कंकड़ पत्थर को धो करके भक्ति के मूल स्वरूप को बिगाड़ दिया। अंतर में विष राख के अमृत डारिन खोए, मतलब अंदर में तो जहर भरा रह गया, तमाम काम क्रोध लोभ मोह मद माया मत्सर के, मतलब मनोविकारों में आदमी ग्रसा हुआ है। मूर्ति पूज रहा है, मंदिर जा रहा है, अजान लगा रहा है और चर्च जाके प्रार्थना प्रेयर कर रहा है, शबद कीर्तन गा रहा है गुरुद्वारा के अंदर, लेकिन मनोविकार, हिंसा, हत्या, बलात्कार, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, ये सब रुका है। घुसखोरी, बेईमानी, बदमाशी चरम सीमा पे चल रहा है। हाँ, उसमें आप अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आपके जैसे ही, आपके ही धर्म संप्रदाय और परंपरा के लोग, आपके पड़ोसी, आपके घर वाले क्या आपकी तरीके से समझदार हुए हैं? क्या वो मूर्त के पीछे अमूर्त को देख करके अपने आत्मा में स्थिर हो पा रहे हैं और सच्ची मानवीयता को जी पा रहे हैं, मानवता के गुणों से भरे हैं, दया, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार जैसे जो मानवीय सद्गुण हैं, इन्हें क्या वो अंगीकार कर पा रहे हैं? क्या उनके जीवन में ये ऊर्जा प्रस्फुटित हो पा रहा है कि उनके अंदर का देवत्व जाग सके, उनके अंदर की भगवत्ता जाग सके, मूर्त में छुपा वो अमूर्त प्रकट हो सके, जो प्रेम से भरा हुआ हो और सबको गले से लगा लेना चाहता हो? ऐसा दिखता है? नहीं ना। तो फिर मुसलमानों को भी साहब कहते हैं, सुनी बोल मोहि रहा न जाई, देख मुकरबा रहा भुलाई। साहब कहते हैं, जब से मैंने सुना कि तुम लोग मकबरे की पूजा कर रहे हो,
देख मुकरबा रहा भुलाई, मतलब मकबरे की पूजा में ही तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। अरे जो शमशान है, यानी शमशान घाट ही है मकबरा। भले ही उसे आपने मस्जिद के अंदर सजा रखा हो, लेकिन मकबरा मतलब ही होता है मुर्दा का घर, जहाँ कोई मरा होगा, हड्डी पसली को आपने वहां पर दफना दिया है और आप उसकी पूजा कर रहे हैं। इससे कौन सा चमत्कार होगा? अरे किसी के अंदर की चेतना को पहचानो, चाहे वो कोई पशु हो, कोई आदमी हो, कोई परिंदा हो, कोई कीड़े मकोड़े हो, उनको गौर से देखो, उनको समझो, उनकी आंखों को पढ़ो, उनकी चेतना के भीतर उतरो, वहां भी प्रेम बरस रहा है। इसीलिए साहब ने कहा है, राम रमेते कुकरी के पूता। राम तो कुकरी, कुकुर और कुकरी मतलब कुत्ते के पिल्ले में भी बसता है। कुतिया के पिल्ले में जो राम है, कभी देखा है बच्चे को, कुत्ते के पिल्ले को कितना अपना वो झूलते हुए कान को लहराते हुए आपके करीब आते हैं वो, और कितना प्रेम है, कितना प्यार है, कितनी नाजुकता और नजाकत है उनके चलने में, उनके चेहरे में, कभी महसूस किया है? पढ़िए, उनके गहरे में उतरिए तो परमात्मा कहाँ नहीं है, सब जगह वही है। क्या मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा में ही परमात्मा और खुदा, ईश्वर और परमेश्वर निवास करता है? नहीं, सब जगह है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी तेही साज की, जाघट प्रगट होए। उसी को प्रकट करने के लिए हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि आप अपनी आत्मा को जगाइए और अपने भीतर उतर कर आत्मा को परमात्मा में विलीन होते हुए देखिए, अनंत दिव्यता और भव्यता में जीना शुरू करिए। तो शुक्रिया और साधुवाद। इसी तरीके से आप अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी में लगातार बने रहिए, और जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, इसके लिए बेहद ज़रूरी है, जब हम ऐसा करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। जो घंटी का चित्र है उसे प्रेस कर दीजिए इसी चैनल के नीचे, और यदि चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एकदम फ्री है। सब्सक्राइब जैसे ही करते हैं आप हमारे परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए। जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाएगी। उसके बाद ऑल या सभी को भी सिलेक्ट कर लीजिए, तो फिर आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और इन बातों की गहराई में उतरकर अपने जीवन को अनंत दिव्यता और भव्यता के साथ जरूर जीना शुरू करिए। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बस समझने की देरी है। हजारों साल का अंधेरा हो गुफा के अंदर, मगर एक दिया सलाई जलाते हैं और वहां रोशनी हो जाती है। कोई 1000 साल नहीं लेंगे, कोई धक्का नहीं मारना है, बांस बल्ली बल्लम नहीं मारना है, वहां कोई हमला नहीं करना है ताकि वहां से अंधेरा भागे। बस दिया जले, अप दीपो भव, अंतर ज्योति शब्द एक नारी। कबीर साहब की बीजक की पहली लाइन है, अंतर ज्योति शब्द एक नारी। तो अपना अंतर ज्योति जलाइए, प्रज्वलित करिए, और मिलते हैं बेहतरीन और शानदार नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिए।